क्या आपको पता है कि इंडियन टीवी का सुपरस्टार यानी कि द गौरव खन्ना जो कि बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट के सामने बड़े बड़े दावे करता है कि हाँ हूँ मैं इंडियन टीवी का सुपरस्टार। और इस टीवी के सुपरस्टार के सपोर्ट में सलमान खान भी आते हैं और कहते हैं कि यार फरहाना कौन सी दुनिया में रहती हो तुम जीके को नहीं जानती हो। जीके इंडियन टीवी का सुपरस्टार है। इनफैक्ट मेरी जो माँ है वो भी जीके की नंबर 1 फैन है। लेकिन ये जीके जो कि इंडियन टीवी के सुपरस्टार हैं, इसी टीवी के सुपरस्टार को टीवी का दूसरा सुपरस्टार यानी कि राम द कपूर जो है वो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। इनफैक्ट राम कपूर जो कि एक्चुअली में मुंबई में रहते हैं, टीवी इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, वो फरहाना भट्ट की तरह नहीं जो कि कश्मीर की वादियों में रहते हैं जहां पर नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आता है, लाइट नहीं आती है। तो फरहाना भट्ट का तो हमें समझ में आता है कि उसने टीवी नहीं देखी होगी, लेकिन राम कपूर जो कि उसी टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें कि गौरव खन्ना काम करते हैं, और जाहिर तौर पर टीवी के जितने भी इवेंट होते हैं, अवार्ड सेरेमनी होती है, इन सब में राम और जीके का आमना सामना हुआ ही होगा। लेकिन नहीं भाई साहब, राम कपूर दावा करते हैं कि कौन है ये, अबे इसका तो मैंने कभी नाम तक नहीं सुना। ओ अच्छा, ही इज अ टीवी एक्टर, बट आई एम सॉरी मैं कंटेंट वगैरह देखता हूं नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी अगर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ऐसे में फरहाना भट्ट अगर जीके को नहीं जानती पहचानती, तो हम सब ने देखा कि सलमान खान ने कैसे फरहाना की धज्जियां उड़ाई थी। ऑल्दो वहां पर यानी कि बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट और उसकी पार्टनर इन क्राइम यानी कि ढोंगी तान्या मित्तल वो कितने सही थे कितने गलत थे ये तो हम सब ने देखा ही है। और उस समय अगर आपने मेरे रिव्यू देखे होंगे तो मैंने तो डंके की चोट पर कहा था कि जीके जिताओ योजना में फरहाना भट्ट और ये जो तान्या मित्तल है ये भर भर के योगदान दे रहे हैं। जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, इस तरह की पीपड़ी बजा करके। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतना जीके जीके क्यों कर रहे हैं, तो जीके जीके हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीके बाबू जो है वो कल लॉकअप नाम के ठुल्ले से शो में एंट्री करते हैं। हालांकि जीके बाबू की एंट्री के लिए जो माहौल बनाया था मेकर्स ने, कुछ टेम्पो छाप शायरियां की, एक समंदर है वो मेरे काबू में है लेकिन एक कतरा मुझसे संभाला नहीं जाता, और एक उम्र है जो उसके बिना गुजारनी है लेकिन एक लम्हा उसके बिना गुजारा नहीं जाता। इस तरह की टेम्पो छाप शायरी हमें प्रोमो में देखने को मिली थी, लेकिन एपिसोड में ऐसा कोई भी टेम्पो छाप शेर हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, जीके बाबू जब रुखसत होते हैं तब एक और शेर चिपकाते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अरे अभी हम लीगली तो एक कपल हैं, अभी कोई पिटीशन या कुछ हमने याचिका दायर नहीं करी है, कोई लीगल नोटिस नहीं है, मैं तो खतरों के खिलाड़ी में चला गया था। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि खतरों का खिलाड़ी जब शुरू होगा ना, तो वहां पर अगर जीके बाबू किसी स्टंट को ना कर पाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा अगर वो आकांक्षा वाला कार्ड खेलने हैं, डिवोर्स वाला कार्ड खेलने कि सर इस शो में आने से पहले आकांक्षा ने मेरे ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया था जिसकी वजह से मैं स्टंट में फोकस नहीं कर पा रहा हूं सर, आप मेरी मानसिक स्थिति को समझ नहीं सकते हैं सर, मैं तो ग्रीन फ्लैग था सर, मैं जंगल की तरह लौट जाया करता था, लेकिन आकांक्षा तूने तो मेरी बैंड बजा दी है, हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार हमारा डिवोर्स हो गया है क्या, ऐसी तो कोई बात है नहीं, और तूने बोला उसकी एक वीक बाद मैं खतरों में चला गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खतरों में वोटिंग के नाम पर पब्लिक को चूतिया नहीं बनाया जा सकता है, वहां तो स्टंट ही करने पड़ेंगे। और चूंकि सबको पता है कि मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूं, कितने अच्छे स्टंट करता हूं, कितनी अच्छी टास्क करता हूं, नहीं करता हूं, ये तो हम सबने बिग बॉस 19 में देख ही लिया है। तो हर खतरे या फिर स्टंट में फेल होने के बाद सर मैं आने से पहले आकांक्षा ने बॉम्ब फोड़ दिया था तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा दिलो दिमाग मेरे काबू में नहीं सर, मैं उस जोन में हूं ही नहीं सर, मैं ग्रीन फ्लैग हूं सर, आकांक्षा ने ये कर दिया। ये नौटंकी अगर आपको खतरों के खिलाड़ी में देखने को मिले तो बिल्कुल भी शॉकिंग, रॉकिंग, ब्रेकिंग, जी के नहीं किया खुलासा, ऐसे या फिर इस तरह के शॉकिंग, रॉकिंग, बॉकिंग जो एक्सप्रेशन है, रिएक्शन है, वो देने से परहेज कीजिएगा, मेरा तो यही कहना है। खैर, खतरों जो है वो एक वीक के बाद शुरू होगा। वापस से आ जाते हैं लॉकअप के ऊपर, तो जीके बाबू की एंट्री होती है, आकांक्षा और जीके का वही इमोशनल मेलोड्रामा। मैं तो मानता हूं कि यहाँ पर धूमतन बुश बुश बुश, स्लो मोशन, जुप जुप जुप, ये सब दिखाते तो और अच्छा रहता। अच्छा, इससे पहले कि मैं फ्लो में ऐसा घुस जाऊं कि इस पॉइंट को डिस्कस करना भूल जाऊं, उससे पहले मैं आपके सामने ये पॉइंट रख ही देता हूं, और ये पॉइंट है गोविंदा और जीके। गोविंदा और जीके जो कि लॉकअप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब से ये शो शुरू हुआ है कभी किसी कोने में सुनीता जी गोविंदा की बातें करेंगे, चीची ने यह गया था, चीची ने वो करता, चीची ने गुड्डम गोली मारी, मैं तो खाटू श्याम में थी, मैं होती तो सीधा गोली मारती उसके खोड़ी बेंचोर मादच्चोर। हा हा,
चीची भैया यानी कि गोविंदा जी जो कि इस शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं के बारे में बातें होती रहती हैं, और उन्हीं की तरह जीके बाबू यानी कि गौरव खन्ना जो कि इस शो का हिस्सा है नहीं, लेकिन कैसे आकांक्षा जीके के नाम से और सुनीता जी गोविंदा के नाम से फुटेज ले रहे हैं। और ना सिर्फ ये सुनीता या फिर ये आकांक्षा, बल्कि जो मेकर्स हैं वो भी बाहरी लोगों से शो को हिट करवाना चाहते हैं। अब यहां पर मुझे सलमान खान का डायलॉग याद आ रहा है, अगर यहां पर सलमान खान होते एज अ होस्ट तो शायद वो बोलते कि भाई जो बंदे शो का हिस्सा नहीं है उनकी बातें ना करो, इस शो का एक रूल है कि बाहर की बातें करना मना है, वो बंदा जो कि शो का हिस्सा नहीं है आप उसे क्यों ड्रैग कर रहे हो। इस तरह के जैज हमने सलमान खान के मुंह से एक नहीं कई बार सुने हैं, लेकिन ये बिग बॉस नहीं है और यहाँ पर सलमान खान भी नहीं है, यहाँ तो फराह खान है और रितेश देशमुख है, जिनमें होड़ मची है कि कौन कितनी ओवर एक्टिंग करता है। और जब शो के होस्ट ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं भर भर के, तो भला कंटेस्टेंट कैसे पीछे रह सकते हैं। और इसी होड़ में कंटेस्टेंट भी लग गए। कल हमने देखा भाई साहब जीके, आकांक्षा, और उसके बाद वो जो दूसरी आकांक्षा है वो भाई साहब वो कौन सी पिक्चर है, कभी खुशी कभी गम, जिसमें करीना कपूर का डायलॉग, उफ तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी खूबसूरत लग सको। आ हा हा, खाने को खाना नहीं है लॉकअप में, खाने पीने के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मेकअप में या फिर अच्छे लगने में भाई साहब कहीं कोई कमी नहीं है। दिन भर ये छपरी लड़कियां जो कि खाने पीने की चीज पर लड़ती रहती हैं, लेकिन मेकअप टनों के हिसाब से पोत लेती हैं, लीपा पोती करके अच्छा दिख करके फिर ये भाई साहब कमर कस के लड़ने कूदती हैं। जहां पर बॉडम महिला जो है वो राम कपूर से भिड़ रही है, राम कपूर अलग ही बीच की उंगली पता नहीं क्या क्या दिखाता फिरता है। और जैसा कि मैंने कल ही बोला कि जहां बॉडम महिला दिख जाती है वो पोर्शन में पूरी तरह से हटा देता हूं या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। हालांकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, जब से ये बॉडम महिला आई है ये जो जेल है ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक ग्रुप जो है वो एंटी बॉडम महिला है, क्योंकि बॉडम महिला ने फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करा है, और ये बॉडम महिला जिसने कि सिर्फ अपना पेमेंट निकलवाने के लिए किसी के ऊपर फेक सेक्सुअल एलिगेशन लगा दिए, ये कितना गंभीर क्राइम है इसका एहसास जो है वो बॉडम महिला को हो नहीं रहा है। तो जो जेल के बाकी लोग हैं जैसे कि हर्षद है, शिवांगी है, राम कपूर है, या आकांक्षा, या फिर ये क्या नाम इसका आकांक्षा का जो पिल्ला है योगेश, ये सारे लोग जो है वो बॉडम महिला के अगेंस्ट हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आकांक्षा और योगेश के अगेंस्ट कौन है, वो श्रेया। और श्रेया की आजकल गुड बुक्स में रह रही हैं माधुरी जी यानी कि अश्नीर की वाइफ। चूंकि श्रेया ने माधुरी जी को सेव कर लिया है तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं लॉयल रहना पड़ेगा ना श्रेया के लिए माधुरी जी को। और जैसा कि हम लोग डे वन से देख रहे हैं कि आकांक्षा चौधरी और योगेश से इसका श्रेया का 36 का आंकड़ा है, तो जहां पर आकांक्षा और योगेश होंगे उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है श्रेया। और जाहिर तौर पर आकांक्षा और ये जो योगेश हैं, शिवांगी, हर्षद, ये लोग बॉडम महिला के अगेंस्ट हैं, तो बॉडम महिला का पल्लू पकड़ लिया है श्रेया ने और उसका साथ लेकर के वो सबसे पंगे ले रही है। कल भी हमने देखा वो प्रीमियम फूड थाली, खाने की थाली, इसके ऊपर कल ही बोल चुका हूं कि खाने पीने के मुद्दे, ये किचन के कलेश हम बिग बॉस में ही देखते हैं, वहीं अच्छा लगता है ये खाने का कलेश। जब लॉकअप में भी खाने के कलेश ही देख रहे हैं तो भाई साहब इससे बेहतर हम बिग बॉस ही देख लें। तो ये जो खाने पीने के ऊपर जो कैट फाइट हो रही थी, श्रेया वर्सेस आकांक्षा, फिर राम कपूर वर्सेस बॉडम महिला, फिर हर्षद ने कुछ थाली वगैरह छीन ली, ये सारे लफड़े चलते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रोमो जहां पर कि चीची भैया यानी कि गोविंदा की एंट्री होती है, और गोविंदा की एंट्री हुई है सिर्फ अपनी पत्नी यानी कि सुनीता जी को बाहर ले जाने के लिए। और जिस तरह से इस वीक हमने देखा जब रितेश आते हैं, आई थिंक मंडे एपिसोड में या ट्यूसडे एपिसोड में, कि किसको आप अनसेव करना चाहते हो, जहां पर वो जो लैला है वो और वो जो रियाज है ये दोनों मिलकर के सुनीता जी को अनसेव करते हैं। और रितेश देशमुख बोलता है कि आपको बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इस वीकेंड का वार नहीं, जजमेंट डे होता ना, जहां पर गोविंदा आने वाले हैं, वो चंचलानी आने वाला है, भर भर के ओवर एक्टिंग करेंगे सारे होस्ट भी और कंटेस्टेंट भी। जहां पर फराह खान कुछ बोल रही है कि श्रेया तुम इस वीक इरिटेट नहीं कर रही थी, इस वीक तो आकांक्षा इरिटेट कर रही थी। और आकांक्षा तो भाई साहब ऐसी गर्दुल्ली है, वो चीखती है, चिल्लाती है, तो मेरे कानों से तो खून आ जाता है। इसलिए काफी सारी उसकी बातें या तो मैं म्यूट कर देता हूं या भगा भगा करके खत्म कर देता हूं। लेकिन इसी आकांक्षा चौधरी की आज कंबल कोटाई होगी, जहां पर रितेश देशमुख और फराह खान दोनों मिलकर के आकांक्षा को बुरी तरह से खरी खोटी सुनाने वाले हैं। उसके बाद आ जाएंगे चीची भैया यानी कि गोविंदा। हा आकांक्षा का पति आ रहा है बाहर से और सुनीता जी का पति भी आ रहा है बाहर से। वैसे सुनीता जी से मुझे याद आया कि कल रात के एपिसोड में सुनीता जी ने बहुत अच्छी बात करी, जब वो आकांक्षा चौधरी को, श्रेया को और वो योगेश को लड़ते भिड़ते देखती हैं तो कहती कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन बच्चों के कंपैरिजन में हमारे बच्चे वाकई में बहुत अच्छे हैं। और इस बात से तो मैं अग्री करता हूं। अगर आपकी औलादे आकांक्षा चौधरी, श्रेया या योगेश जैसी हैं तो एज अ पेरेंट आप लोग बुरी तरह से फेल हो गए हो। और ये आकांक्षा चौधरी जो कि इतनी गंद मचा रही है, लेकिन अलग ही गलतफहमी का शिकार है कि उसे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी लग रही है, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे। अरे भाई साहब, बचपन में रेपटा पेल दिया होता ना कान के नीचे तो ये गर्दुल्ली गर्दुल्ली नहीं बनती। खैर ये मेरा मानना है।
तमाम बातों को निचोड़िए कि कल के एपिसोड में भयंकर गंदगी थी, फालतूपंती थी और ओवर एक्टिंग। अरे भाई साहब पूछो मत, जी के बाबू आते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो आसमान नहीं मिलता। दोनों मियाँ बीवी मिलकर के पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। वैसे जीके और आकांक्षा का ये जो डिवोर्स वाला ड्रामा है, जहां पर दोनों मियाँ बीवी मिलकर पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, इसके ऊपर चुबीना ने पॉडकास्ट में कुछ बोला है, आई थिंक हिना खान के साथ बैठ करके। लेकिन चुबीना भाई साहब खुद अपने गिरेबा में नहीं झांक रही है। ये चुबीना ही तो थी जिसने बिग बॉस 14 में तहलका मचाने के लिए आई वांट टू कन्फेस समथिंग, मी एंड अभिनव, मैं कैसे बोलूं, ग्लिसरीन भी नहीं है, मी एंड अभिनव, रुको रुको, कट कट कट, रीटेक रीटेक, मी एंड अभिनव हम डिवोर्स लेने वाले थे। खुद इस चुबीना ने भी बिग बॉस 14 में डिवोर्स वाला ड्रामा खेला था, लेकिन वही चुबीना बाहर पॉडकास्ट में बोल रही कि हाँ ये तो फेक है, ऐसा कैसे हो सकता है, 1 साल से लगा है। सब चूतिया बनाती है। सारे सेलिब्रिटी जो है वो एक्टर होते हैं ना भाई साहब। चुबीना ने भी एक्टिंग करी थी, वही एक्टिंग जो है वो आकांक्षा और जीके भी कर रहे हैं। लेकिन चुबीना अपने गिरेबा में नहीं देख रही कि बिग बॉस 14 में उसने भी यही कार्ड खेला था। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कर देता हूं ये वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से लॉकअप के एपिसोड डे बाय डे बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैंने बीच में एक थंबनेल डाली थी ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया निकला चूहा, वही वाला कॉन्सेप्ट आपको हर एपिसोड में दिखाई दे रहा है। ले दे करके 2-4 मुद्दे होते हैं जहां पर आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो फालतू के फेक फाइट है। अच्छा इसी दौरान जैसे कि नेटफ्लिक्स से थोड़ा बोल्ड वल्गैरिटी या फिर बोल्ड अप्रोच टाइप का कुछ हो, तो वो पैम जो है वो कैसे बात करी थी माधुरी जी से, और नीचे और नीचे और नीचे। भाई साहब मुझे याद आ रहा है ऐसी ही कुछ बातें वो पूनम पांडे और वो कमला का हमला ना नरना मादा, वो क्या था साइशा, उसने भी बूबीज बूबीज पता नहीं कैसी कैसी बातें करी थी। मुझे लग रहा है कि पामेला पामेला नहीं, क्या नाम है उसका, पम्मी, पम्मी को इसीलिए बिठा करके रखा गया, पूरी तरह से लॉन्डो को सीड्यूस करने या फिर लॉन्डो के अरमान जगाने वाले अंदाज में ये लड़की कल गुफ्तगू कर रही थी माधुरी जी के साथ बैठ करके। खैर इन सारी बातों के बारे में आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।